अभी हम लोग 2 चैप्टर कर चुके हैं, पहला और दूसरा मैथ्स 1 में। अब हम लोग तीसरा चैप्टर करेंगे। चैप्टर का नाम है प्रकरण 3 अंकगणितीय श्रृंखला। तो इसमें सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कि अनुक्रमणिका क्या होती है। देखिए, तो हम अनुक्रमणिका ध्यान से देखिए कि प्राकृत संख्याओं की तरह विशिष्ट क्रम में लिखे गए संख्या समूह को अनुक्रमणिका कहते हैं। मतलब ऐसा संख्याओं का समूह जिसमें एक विशेष क्रम हो, उसे हम बोलते हैं अनुक्रमणिका। क्योंकि नाम से ही लग रहा है, क्रमणिका मतलब अनु मतलब अनुक्रम, मतलब क्रम के अनुसार जो लिखा गया है, जो क्रम से लिखा गया हो, जिसमें हमें पता चल सके कि अगली संख्या क्या है। जैसे देखिए यहाँ पे 1, 3, 5, 7। यहाँ देखिए 1 में 2 जोड़ोगे 3 आएगा, 3 में 2 जोड़ोगे 5 आएगा, 5 में 2 जोड़ोगे 7 आएगा। तो अगली संख्या 2 जोड़ के प्राप्त हो रही है। देखिए 1 में 2 जोड़ेंगे तो 3, 3 में 2 जोड़ेंगे 5, 5 में 2 जोड़ेंगे 7। एक संख्या के बाद अगली संख्या 2 जोड़ के मिल रही है। अब मैं अगला आपसे पूछूंगा अगली संख्या क्या आएगी, आप आसानी से बता लोगे कि 7 में 2 जोड़ के कितना आएगा, 9। उसके बाद मैं बोलूं 9 के बाद क्या आएगा, 9 में 2 जोड़ के 11। तो आप ऐसे अनंत तक की संख्याएं बता सकते हो। दूसरा है देखिए 5, 8, 11, 14। इसमें देखिए 5 में 3 जोड़ेंगे 8, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14। ये अगला पद 3 3 जोड़ के मिल रहा है। इसमें 3 जोड़ेंगे, 8 में 3 जोड़ेंगे 11, 11 में 3 जोड़ेंगे 14। अब मैं अगला आपसे पूछूं, आप तुरंत बता लोगे कि 14 में 3 जोड़ेंगे अगला क्या आएगा, 17। उसके बाद का क्या आएगा, 17 में 3 जोड़ेंगे 20। तो 3 3 जोड़ के आ रहा है। तो ऐसी संख्याओं को हम बोलेंगे, ऐसे संख्या समूह को हम बोलेंगे अनुक्रमणिका। देखिए ए भी अनुक्रमणिका है, ए भी अनुक्रमणिका है। अब आता है अनुक्रमणिका के पद। तो अनुक्रमणिका के पद को Tn से प्रदर्शित करते हैं। मतलब जो इसका सामान्य पद रहता है उसको हम किससे प्रदर्शित करते हैं, T, और यहाँ स्मॉल n लिख देते हैं नीचे की तरफ साइड में, Tn से प्रदर्शित करते हैं। और इसका जो पहला पद रहता है इसको T1 बोलते हैं। ये देखिए ये अनुक्रमणिका है ना, ये जैसे ये वाली अनुक्रमणिका है, इसका जो पहला पद है इसको बोलेंगे T1, दूसरे पद को बोलेंगे T2, तीसरे पद को बोलेंगे T3, चौथे पद को बोलेंगे T4। ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब ऐसे ही 5वां 6वां 7वां ऐसे निकाल सकते हैं। इसका जो nवां पद रहता है उसको बोलेंगे Tn। अब यहाँ कंफ्यूजन आपको होगा, n मतलब क्या। जैसे आप गणित में किसी चीज को x मानते हो ना, वैसे यहाँ पे आपको अंकगणितीय श्रृंखला में क्या मानना है, n, क्योंकि कोई संख्या है। n मतलब कोई संख्या, n मतलब 1 2 3 4 5 6 7 8 10 20 100। n का मतलब कोई भी संख्या हो सकती है। जैसे देखिए यहाँ n का मान 1 रखोगे तो T1 हो जाएगा, 2 रखोगे तो T2 हो जाएगा, 3 रखोगे तो T3 हो जाएगा। इस तरीके से nवां पद को हम क्या बोलते हैं, Tn। अब एक कृति है, ये अनुक्रमणिका दी गई है 9, 15, 21, 27 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पे हमें बताना है कि T1 का मान कितना है। तो देखिए T1 का मान कितना है, 9। T2 का मान कितना है, 15। देखिए T1 का मान पूछा है, T2 का मान पूछा है, T3 का मान पूछा है, T4 का मान। तो T1 का मान कितना है, 9। T2 का मान कितना है, 15। T3 का मान कितना है, 21। T4 का मान कितना है, 27। ओके, दूसरा ऐसे ही है। देखिए यहाँ पे बॉक्स बना के दिया है और आपसे पूछा है कि T1 का मान कितना, एक उसने बताया था, दूसरा पूछ लिया। तो T1 का मान कितना, T2 का कितना, T3 का कितना, T4 का कितना। इधर देखिए T1 मतलब पहला पद कितना है, 7। T2 मतलब दूसरा पद कितना है, 7। T3 मतलब तीसरा पद कितना, वो भी 7। T4 मतलब चौथा पद कितना, वो भी 7। अगला अनुक्रमणिका दी गई है, देखो इसमें भी T1 का मान कितना है, -2 मतलब पहला पद। T2 का मान कितना है, दूसरा पद, -6। T3 का मान मतलब तीसरा पद, -10। T4 का मान चौथा पद, -14। अब ये तो हो गई अनुक्रमणिका कि जब वो किसी क्रम में लिखा रहता है तो उसको क्या बोलते हैं, अनुक्रमणिका। अब आता है अंकगणितीय श्रृंखला। ऐसी अनुक्रमणिका जिसमें 2 क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान हो उसे अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। जैसे मैं आपको यहाँ एक एग्जाम्पल और दे दूं तब आप समझ जाएंगे। जैसे इधर देखिए मैं आपको एक तीसरा एग्जाम्पल दे रहा हूं अनुक्रमणिका और अंकगणितीय श्रृंखला में फर्क के लिए। जैसे देखिए यहाँ पे मैं लिख दूं 2, 4, 8, 16, 32 डॉट डॉट डॉट। इसमें अगर आप देखेंगे इसमें क्या हो रहा है,
अगला अंक जो है ना गुणा करके मिल रहा है। जैसे 2 में 2 का गुणा करोगे 4, फिर 4 में 2 का गुणा करोगे 8, 8 में 2 का गुणा करोगे 16, 16 में 2 का गुणा करोगे 32। यहाँ गुणा करके संख्या मिल रही है, तो ये अनुक्रमणिका है। अब आते हैं हम अंकगणितीय श्रृंखला, तो हम अंतर आपको बताएंगे क्या फर्क है अंकगणितीय श्रृंखला और अनुक्रमणिका में। ऐसी अनुक्रमणिका जिसमें दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान हो उसे अंकगणितीय श्रृंखला कहते हैं। अंकगणितीय श्रृंखला के प्रथम पद को ए से प्रदर्शित करते हैं। अंकगणितीय श्रृंखला के पहले पद को T1 से तो करते ही करते, देखिए पहले पद को T1 से करते, एक अक्षर और आ गया पहले पद को प्रदर्शित करने का। अगर अंकगणितीय श्रृंखला है तो उसके पहले पद को ए से प्रदर्शित करते हैं, और उनके पदों के बीच का जो सामान्य अंतर रहता है उसको स्मॉल d से प्रदर्शित करते हैं। स्मॉल d है, स्मॉल d से उसको क्या करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। बराबर। जैसे यहाँ देखिए एक दिया है अनुक्रम अंकगणितीय श्रृंखला, कैसे पता चलेगा? इधर देखिए 10 में से अगर आप 5 घटाएंगे तो कितना आएगा? 5 आएगा। 15 में से 10 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। 20 में से 15 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। 25 में से 20 घटाएंगे तो भी 5 आएगा। इसमें दो क्रमिक पदों के बीच का अंतर समान है, इसलिए यह अंकगणितीय श्रृंखला है। क्योंकि इनके बीच का अंतर भी 5 है, 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 इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला है। चलिए यहाँ देखते हैं। 3 में से 1 घटाएंगे 2, 5 में से 3 घटाएंगे 2, 7 में से 5 घटाएंगे 2। यहाँ सब में 2 2 का अंतर है, इसलिए अंकगणितीय श्रृंखला है। 8 में से 5 घटाएंगे 3 आएगा। 11 में से 8 घटाएंगे 3 आएगा। 14 में से 11 घटाएंगे 3 आएगा। इसमें भी 3 3 का अंतर है, इसलिए यह भी अंकगणितीय श्रृंखला है। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ 4 में से 2 घटाएंगे 2 आएगा। 8 में से 4 घटाएंगे तो 4 आएगा। 16 में से 8 घटाएंगे 8 आएगा। 32 में 16 घटाएंगे तो 16 आएगा। इसमें अंतर समान नहीं है, इसलिए ये अंकगणितीय श्रृंखला नहीं है। ये दोनों अंकगणितीय श्रृंखला है पर तीसरा नहीं है, क्योंकि उनके पदों के बीच का अंतर समान होना चाहिए। अब है अंकगणितीय श्रृंखला का सूत्र। अंकगणितीय श्रृंखला को अगर पहला पद a हो और सामान्य अंतर d हो तो हम अंकगणितीय श्रृंखला को दो विधि से निकाल सकते हैं। पहली विधि और दूसरी विधि बताऊंगा। पहली विधि क्या है? अगर पहला पद T1 निकालना है तो ये देखिए पहला पद प्रथम पद a के बराबर रहेगा, लेकिन T2 निकालना है तो जो पहला पद T1 आया रहेगा उसमें इस d को जोड़ दो तो आपको दूसरा पद मिल जाएगा। तीसरा पद निकालना है तो जो दूसरा पद आया रहेगा उसमें d जोड़ो तो तीसरा आ जाएगा। चौथा पद निकालना है तो जो तीसरा पद आया रहेगा उसमें d जोड़ोगे तो चौथा आ जाएगा। ऐसे nवां पद निकालना है Tn, तो n की एक पहले वाला पद, अब ध्यान से देखिए, अगर n है उसके एक पहले वाला पद निकालना है तो एक माइनस कर दो। n के एक पहले वाला पद क्या होगा? n-1 होगा। तो यहाँ देखिए Tn है और Tn के एक पहले वाला पद क्या होगा? Tn-1, उसमें d जोड़ दो। तो देखिए चौथे पद में जोड़ेंगे एक, जैसे ध्यान से यहाँ समझिए, दूसरा पद पहले वाले पद से आ रहा है, तीसरा दूसरे वाले पद में डी जोड़ के आ रहा है, चौथा उसके पहले वाले पद तीसरे में जोड़ के आ रहा है। ऐसे Tn जो है उसके पहले वाले पद Tn-1 में डी जोड़ के आएगा। एक दूसरी विधि है निकालने की, जैसे पहला पद तो a रहेगा T1 बराबर a और T2 बराबर a प्लस डी, T3 बराबर a प्लस 2d, T4 बराबर a प्लस 3d। इस तरीके से निकालते हैं। ऐसे ही एक सूत्र बन जाता है Tn निकालने का, a प्लस, अब यहाँ पे भी क्या हो रहा है देखिए, 2 है तो उससे एक कम यहाँ 1 आ रहा है, 3 है तो उससे एक कम यहाँ 2d आ रहा है, 4 है तो उससे एक कम यहाँ 3d आ रहा है, तो n से एक कम क्या होगा? n-1d आएगा। तो ये Tn का सूत्र है। Tn का मतलब समझ लो, n का मतलब यहाँ कोई भी संख्या ले सकते हैं। ओके, अब ध्यान रखिए कि सामान्य अंतर d निकालने का ये सूत्र है। आपको हमेशा T2 में से T1 निकालना, T3 में से T2 माइनस करना, T4 में से T3 माइनस करना है। ऐसे डॉट 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 किया, मतलब ऐसे इसी तरीके से T5 में T4 निकाल सकते हैं। Tn में से Tn-1 निकालना है और Tn+1 में Tn निकालना है। ये d निकालने का सूत्र है। d का मान प्लस में हो सकता है, माइनस में हो सकता है, शून्य हो सकता है। सीमित अंकगणितीय श्रृंखला के पदों को गिना जा सकता है। ध्यान रखिए, इसमें दो तरीके की अंकगणितीय श्रृंखला, एक सीमित अंकगणितीय श्रृंखला होती है जिसके पदों को हम गिन सकते हैं, और दूसरा अनंत अंकगणितीय श्रृंखला होती है जिसके पदों को हम गिन नहीं सकते हैं। जैसे यहाँ उदाहरण दिया है, देखिए 2, 5, 8, 11, 14, 17, इसके पदों को हम गिन सकते हैं। 1, 2, 3, 4, 5, 6 पद हैं इसमें, इसलिए इस अंकगणितीय श्रृंखला का नाम क्या है? सीमित अंकगणितीय श्रृंखला। लेकिन इधर देखिए 2, 5, 8, 11 डॉट डॉट डॉट, यहाँ डॉट 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 लगा मतलब अनंत तक जाएगा, इसलिए इसके पदों को हम गिन नहीं सकते हैं। तो सीमित अंकगणितीय श्रृंखला के पदों को गिन सकते हैं
और अनंत अंगहति श्रृंखला के पदों को हम गिन नहीं सकते हैं। ये तो हो गई अंगहति श्रृंखला से संबंधित सूत्र।